नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे 7 अप्रैल मंडे के दिन के लिए 3 स्टॉक्स को हमने आइडेंटिफाई किया इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको आप वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक देखते हैं। मंडे के दिन शाम को हम एक और वीडियो शूट करेंगे जिसमें मंडे के दिन इन तीनों स्टॉक्स का इंट्राडे में क्या मूवमेंट हुआ, कहां पर एंट्री एग्जिट मिली, उसका पूरा एनालिसिस मंडे शाम को हम आपको एक वीडियो में शूट करके बताएंगे। ये आपको इसलिए पता इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टॉक तो इंट्राडे में काफी मूवमेंट कर देता है 2-3% का, लेकिन कहां पर एंट्री हुई, कहां पर एग्जिट हुआ, ये सब बड़ा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि कई बार स्टॉक एक रिजेक्शन या एक ऊपर से एक बड़ी सी विक बना करके ऊपर आ जाता है इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, 1-2 मिनट के अंदर में उसमें एंट्री ले पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे दिन में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लो ये था, हाई ये था, लेकिन लो पर क्या आप एंट्री कर पाए कि नहीं कर पाए। तो वो पूरा का पूरा जो डिटेल एनालिसिस है, कैसे एंट्री लेनी और कैसे एग्जिट करना है, वो हम उस वीडियो में शूट करके आपको बताएंगे मंडे शाम को। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपका एक भी वीडियो डेफिनेटली मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टॉक है बजाज इलेक्ट्रिकल्स। बजाज इलेक्ट्रिकल्स को हमने क्यों सिलेक्ट किया है, डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम पे बजाज इलेक्ट्रिकल का चार्ट है। आप देख सकते हैं लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बनाते हुए स्टॉक काफी टाइम से नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर स्टॉक एक मल्टीपल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आया, ये यहाँ पर एक लो बनाया, यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाया, फिर एक वापस लो बनाने की कोशिश करी, लेकिन प्रीवियस लो को ब्रिज नहीं किया। प्रीवियस लो जो था वहीं पर आकर के स्टॉक रुका और 3-4 दिनों से यहीं पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ से दो इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। ये कंसोलिडेशन खत्म होते ही ये स्टॉक यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बना करके ऊपर की तरफ जाना शुरू कर सकता है। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये एक सिर्फ इंटरमिटेंट फेज है जहां पर स्टॉक थोड़ा सा पॉज ले रहा है और फिर ये वापस नीचे की तरफ अपना लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न कंटिन्यू करते हुए नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर हमें इंटरेस्टिंग तरीके से दो पॉसिबिलिटीज मिल रही है। एक केस में स्टॉक ऊपर भी जा सकता है, दूसरे केस में स्टॉक नीचे भी आ सकता है। अब होगा क्या कि बहुत सारे ट्रेडर्स ये सोच करके जाते हैं, जिनको लगता है डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा वो बाई करके जाएंगे, जिनको लगेगा कि नहीं इसको ब्रीच करेगा लोअर लो बनाएगा वो इसको सेल करके जाते हैं या सेल इनिशिएट करते हैं, बाई इनिशिएट करते हैं मॉर्निंग में ही। और फिर जैसे ही ये स्टॉक उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, इन लोगों को ट्रेड्स को स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, जिनके ट्रेड ऑपोजिट डायरेक्शन में जिन्होंने बेट किया था। तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्टॉक जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में एक तेजी से मोमेंटम आता है। मतलब जितने लोगों ने बाई किया था और स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो सारे बायर्स को अपने स्टॉप लॉस ट्रिगर करने पड़ते हैं और सेल बहुत स्टॉक बहुत तेजी से सेलिंग साइड के ऊपर नीचे की तरफ आ जाता है। वैसा ही एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है बाइंग साइड के ऊपर। तो इसके वजह से क्या होता है, एक तेज मोमेंटम आता है जिसमें हम हमारा 1% का टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं। तो बजाज इलेक्ट्रिकल के जो कंफर्मेशन के लेवल्स है वो नोट कर लीजिए। 541 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाई इनिशिएट करेंगे, 537 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल इनिशिएट करेंगे। ₹2.5 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है सीसीएल। सीसीएल हमने क्यों सिलेक्ट किया है देख लेते हैं। ये रहा इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। और अगर आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करके यहाँ पर ये लेवल ड्रॉ करें तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल है ये लेवल इस स्टॉक के लिए बहुत ही लंबी अवधि में एक सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है। आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया हुआ है। और अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, पिछले काफी 2-3 हफ्तों से स्टॉक बार बार इस लेवल पर आकर के सपोर्ट लेता है और बाउंस बैक करता है। अब यहाँ पर भी जैसे बजाज इलेक्ट्रिकल में बताया वैसा ही पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा। एक हो गया इधर का डब्ल्यू पैटर्न जो ऐसे जा सकता है और दूसरा पैटर्न है कि स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। इन ईदर केस दो में से कोई भी एक मूवमेंट तो होना ही होना है और जिन्होंने ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठ किया उनको अपने लॉसेस स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करने पड़ेंगे और एक तेज मोमेंटम आ जाएगा जिस डायरेक्शन में स्टॉक मूव कर रहा है। तो उसके जो कंफर्मेशन के लेवल्स है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 553 के ऊपर निकलता है तो बाइंग करेंगे, 549 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। ₹2.5 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। तो ये था दूसरा स्टॉक सीसीएल। तीसरा और आखिरी स्टॉक है शैलेट होटल्स। शैलेट होटल्स को हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। ये रहा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट और ये चार्ट पर ये लेवल अगर ड्रॉ किया जाए तो आपको दिखेगा कि ये लेवल इस स्टॉक के लिए पहले एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था।
जहां पर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस किया, और जब इस लेवल को ब्रेक किया स्टॉक ने, तब से स्टॉक इस लेवल पर बार बार आकर के सपोर्ट ले रहा है, जो आप यहां पर देख सकते हैं। यू कैन सी मल्टीपल टाइम स्टॉक ने सपोर्ट लिया, इनफैक्ट एक एम पैटर्न भी बना दिया है जो आपको यहां पर दिखेगा। देखिए ये इसका एक एम पैटर्न बन चुका है यहां पर, जो आप देख सकते हैं। अब यहां पर भी एग्जैक्टली वही चीज होगी, अगर एम पैटर्न बनाया तो लोग सोचेंगे कि कल के दिन, मंडे के दिन, ये स्टॉक तेजी से नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि एम पैटर्न एक टॉप बनाता है, डबल टॉप बनाता है, और फिर उसके बाद इंटरमीडिएट शॉर्ट टर्म में एक डबल टॉप बना करके ये स्टॉक नीचे आ सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि नहीं, ये लेवल रेजिस्टेंस का ब्रेक हो चुका है, अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और स्टॉक यहाँ से तेजी से ऊपर की तरफ जा सकता है। अब किस डायरेक्शन में जाएगा वो तो किसी को नहीं पता है, बड़ा इन्वेस्टर, बड़ा पैसा जिस डायरेक्शन में ले जाएगा स्टॉक उसी डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन हम वेट करेंगे कंफर्मेशन का, जैसे ही एक डायरेक्शन स्टॉक पकड़ता है, ऑपोजिट डायरेक्शन वाले अपने स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करेंगे, और उसकी वजह से एक तेज मोमेंटम आएगा जिसमें हम हमारा 1% का टारगेट निकाल के ले जाएंगे। तो लेवल जिसके नोट कर लीजिए, 830 के ऊपर बाइंग का कंफर्मेशन आएगा, 824 के नीचे सेलिंग का कंफर्मेशन, 4 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। आशा करता हूं वीडियो आपने एंड तक देखा, स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। इसी का एनालिसिस वीडियो मंडे शाम को पोस्ट किया जाएगा 4, 4:30, 5 बजे के आसपास में, तो उसको देखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ताकि आपको वीडियो अपडेट्स मिलते रहे। आपके जितने भी फ्रेंड्स ट्रेडिंग कर रहे हैं सबके साथ चैनल को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।